Good morning students. Oxford Public School welcome you. Today we will discuss about position vector. बेटा वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हमें डिस्कस करना है अबाउट पोजीशन वेक्टर। देखिएगा ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो ये क्या है देखिएगा, दो एक्सिस के बीच में जो एरिया है, जो रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। तो फिलहाल हम डिस्कस करने को जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन। तो यहाँ कोई भी बॉडी है तो इस बॉडी की लोकेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में जो वेक्टर हमें बताएगा उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कितनी दूर है ये बॉडी, इतनी दूर, इस तरफ, दिस वन इज व्हाट, आर वेक्टर, और इस आर वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दैट इज एट पॉइंट पी। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी पी पॉइंट पे है तो इसकी पोजीशन को जो बताएगा उसको हम क्या कहते हैं, आर वेक्टर कहते हैं, मीन्स पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, x एंड y। यदि आपको P पॉइंट के पास जाना है तो आप इतने तो आओ बेटा x की तरफ, फिर इतने आप चलिएगा y की तरफ। देखो मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैं लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटा इतने तो आप चलो x की तरफ, x की तरफ बोले तो डायरेक्शन, और कितना, इतना बेटा, मीन्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर ने यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा दिया, दोनों वेक्टर मिलकर वो ही काम कर रहे हैं जो ये अकेला आर वेक्टर कर रहे हैं। आर वेक्टर हमें डायरेक्ट पहुँचा रहा है किसके पास, पी के पास, कि इतना और इस तरफ। इज इट क्लियर? तो हमने क्या बोला कि एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर दोनों मिलकर वो ही काम कर रहे हैं जो अकेला आर वेक्टर कर रहे हैं। मिलकर, जो मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों ने किसको तैयार कर दिया, आर वेक्टर को तैयार कर दिया इन दोनों ने। या दूसरे शब्दों में आर वेक्टर किन से मिलके बना है, एक्स एंड वाई से। तो हम कह सकते हैं आर के कंपोनेंट्स हैं कौन, एक्स एंड वाई। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं कौन, x एंड y। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इट इज दैट वेक्टर विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अबाउट द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन गिवन बॉडी लाई, इसके बारे में जो बताएगा दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट है बेटे क्या हो। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्याउ पी, ओ क्याउ वेक्टर प्लस क्याउ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे ठीक 5-7 मिनट के बाद। तब तक प्लीज आप नोट करिएगा ये कि ओ क्याउ वेक्टर, क्याउ पी वेक्टर किसके इक्वल है, ओ पी वेक्टर के इक्वल है। ओ क्याउ वेक्टर क्या है बेटा, एक्स वेक्टर, क्याउ पी वेक्टर क्या है, वाई वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। अब एक्स और वेक्टर, एक्स और वेक्टर की जगह आई कैप, वाई और वेक्टर ये जे कैप। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज पोजीशन वेक्टर। ये है बेटा पोजीशन वेक्टर। इसके बाद फिर है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम आपको टेक्निकल सेंस में सिखाएंगे। ये तो वैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ये साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस साइड की जो लेंथ है दैट इज व्हाट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम
वेक्टर कॉन्सेप्ट से ही फाइंड आउट करेंगे जी। तो देखो इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, भी नियर अबाउट ऐसा है, हल्का सा चेंज। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाई जब हम पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग हवा के झोंके से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो वो पतंग कितनी दूर किस तरफ गई है इसके बारे में जो बताएगा दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बेटा अपना ओरिजिन। पहले इनिशियली हमारी बॉडी, हमारा पार्टिकल P पॉइंट पे है, उसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स हैं x1 y1, और फिर वो कहाँ पहुंचा है, Q पॉइंट पे, उसकी पोजीशन है R2 वेक्टर। तो वो कहाँ से कहाँ आया है, वो P से Q इतना आया है। तो ये जो वेक्टर है दैट इज डेल्टा R वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इट इज दैट वेक्टर which gives us information that how much and in which direction given body is displaced, कितना और किस तरफ बॉडी डिस्प्लेस हुई है इसके बारे में जो बताएगा उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज व्हाट, OQ वेक्टर। OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। क्यों होता है ये बस ठीक 2 मिनट के बाद आपको सिखा दूंगा कि हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, और वेक्टर्स को ऐड करने का एक मेथड है और उस मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया। तब तक आप देखिएगा OP वेक्टर PQ वेक्टर होता है किसके इक्वल, OQ वेक्टर के। तो OP वेक्टर इज व्हाट, R1 वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है, डेल्टा R वेक्टर। OQ वेक्टर है R2 वेक्टर। डेल्टा R वेक्टर हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस वन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम कंपोनेंट्स के टर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, देखिएगा, ये जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर दैट इज व्हाट बेटा, बताइएगा ये सही है ना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और R2 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर x2 i कैप y2 j कैप। अब R1 और R2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिएगा हमें क्या मिलेगा, डेल्टा R वेक्टर हमें क्या मिलेगा, R2 की जगह x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, i कैप, x2 माइनस x1 i कैप। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, j कैप। लो जी, यानी कि हमने क्या किया, हमने R1 वेक्टर R2 वेक्टर की वैल्यू पुट की, उसके बाद इसे आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमें ये मिला।